सुलह का शहजादा, सुलह का शहजादा, यसु मसीह, यसु मसीह, सुलह का शहजादा, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, सुलह का शहजादा। इन दिनों वो मजमून जो रूल कुद्स ने मुझे दिया है वो रूहानी जंग है। हम अगरचे इस जिस्म में हैं, लेकिन एक रूहानी जंग जो दिन और रात और जब तक हम जिंदा हैं उस जंग का एक हिस्सा है। लेकिन इब्लीस और उसकी कुव्वतें जदीद तालीम और आजकल कलीसिया में बहुत सी बातों को न जानने की वजह से लोग इस जंग से वाकिफ नहीं। आइए आज हम उन हथियारों के बारे में सीखेंगे जो रूहानी जंग में हमारी ज़रूरत है। और इफ्सियों की कलीसिया को लिखते हुए पालूस ने इन रूहानी जंग के हथियारों का जिक्र किया। आइए कलाम मुकद्दस में से हम खोलेंगे, बाइबल मुकद्दस को खोल लें ताकि आज हम इस पर गौर कर सकें। आइए कलाम मुकद्दस को खोलें, इफ्सियों 6 बाब और उसकी 10वीं आयत से हम शुरू करेंगे। आइए जरा इसको देख लेते हैं, सब गौर से सुने। यहां पर लिखा है इफ्सियों 6 बाब उसकी 10 से 12 आयत, अगर उस खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इसी वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को इंजाम देकर कायम रह सको। इस दुनिया में रहते हुए 2 आलम हैं। एक वो आलम है, एक वो दुनिया है जो इंसान यहां पर बैठे हैं, मैं और आप इस जिस्म में हैं। और एक रूहानी आलम है जिसमें शैतान और उसकी कुव्वतें, खुदा और उसके फरिश्ते, खुदा और उसके लोगों के पास खुदा की कुव्वत और उस कुव्वत का इस्तेमाल है। और मुकद्दस पालूस ने अपने रूहानी फर्जंद अपने बेटे तीमुथियुस को नसीहत की। मैं आज गौर कर रहा था, उसने इस बात को वाज़ेह किया that we are the spiritual warriors, कि हम रूहानी जंग में सिपाहियों की मानद हैं। और जब उसने इस खत को लिखा तो पालूस ने 2 तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 3री और 4थी आयत में कहा, मेरे पीछे बोलिए, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। इस दुनिया में हम सिपाहियों की मानद हैं, और अगर वाकई हम खुदा की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं तो याद रखिए कि हमें जंग लड़नी है। और अगर हम जंग नहीं लड़ेंगे तो हम एक शिकस्त खुर्दा नाकाम जिंदगी गुजारते हैं। और खुदा ने अपने कलाम में मेरे और आपके लिए आगाही दी है कि अच्छा सिपाही वो है जो जंग को जीतता है, अच्छा सिपाही वो है जिसके पास हथियार हैं। और कलाम मुकद्दस में इन हथियारों का जिक्र है। खुदा के कलाम में पहली आयत जो इसमें इफ्सियों 6 बाब 14वीं आयत में लिखा है, पर सच्चाई से अपनी कमर कसकर। सच्चाई यीशु का नाम है। यीशु का नाम क्या है? सच्चाई। यीशु ने क्या फरमाया? राह, हक और जिंदगी तो मैं हूं। हक का मतलब सच्चाई है। हमें सच्चाई से अपनी कमर कसनी है, हमें यीशु को पहन लेना है। अगर हम इस दुनिया में कामयाब और फतहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो जरूरी है कि हमने यीशु को पहना हुआ हो। और याद रखिए, बागे अदन से लेकर आज तक इंसान
झूठ पर और शैतान की बातों पर अमल करके उस अब्दी हयात से कट गया है। खुदावन ने यह बात यहोवा खुदा ने आदम से कही और उसने कहा इस दरख्त का फल न खाना, और कलाम में लिखा है और उसने उसी दरख्त का फल खा लिया। और हवा के पास इब्लीस आया और इब्लीस ने हवा को आजमाया, और लिखा है और उसने उस फल को लिया और खाया, और उसने अपने शौहर को भी खिलाया, और यूं खुदा का जलाल जाता रहा, खुदा की हजूरी जाती रही, इख्तियार उनसे छिन गया। सच्चाई जो यहोवा खुदा ने कही थी उस पर किसी तौर पर आदम और हवा ने यकीन न रखा, जिसकी वजह से खुदा का जलाल उनसे जुदा हुआ और वह इस इख्तियार से निकलकर गुलामी का हिस्सा बन गए। ये वो गुलामी है जो आज भी इंसानों के अंदर है। ये वो गुलामी है जो कि इंसानों का विरसा है, और विरसे में इस गुलामी के अलावा इंसानों को कुछ नहीं मिलता। इसीलिए नए सिरे से पैदा होने की क्या है, जरूरत है। इसीलिए कलाम में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सच्चाई से हमारी कमर कसने की जरूरत है। वी नीड द बेल्ट ऑफ राइचियसनेस, द ट्रूथ। अगर हम सच्चाई से इस दुनिया में लैस हैं तो याद रखिए हम कभी भी किसी जगह शिकस्त नहीं खा सकते। आज भी लोग शैतान के झूठ पर ईमान रखते हैं, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में शिकस्त खाते हैं। पहला हथियार जो पालूस ने इफ्सियों 6 उसकी 14वीं आयत में क्या बताया, और सच्चाई से अपनी कमर कसकर। सच्चाई यीशु है, और कलाम में लिखा है और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई तुम्हें कौन सी चीज आजाद करती है, और एक ही है जिसका नाम सच्चाई है, और उसका नाम क्या है, यीशु है। आज मैं आपके साथ उन तमाम हथियारों का जिक्र कर रहा हूं जो इस जंग में जरूरी हैं। सो पहला हथियार इफ्सियों 6 बाब उसकी 14वीं आयत में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जब हम खुदावंद के रफाकत में रहते हैं, याद रखिए हम कभी भी इस दुनिया में शिकस्त नहीं खाते। एक वक्त में, गौर से सुनिए, बनी इस्राएल के लोग एक वक्त में यीशु से कहने लगे कि हम अपने बाप इब्राहिम की नस्ल हैं। अगर हम खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील और उसका 8वां बाब, और यहां पर जिक्र है उसकी 44वीं आयत में, खुदावंद ने उनसे कहा तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। शैतान क्या है, झूठ का बाप है। और आज इस दुनिया में लोग झूठ की कमाई खाते हैं। आज इस दुनिया में जितने काम हैं, चाहे वो मसीही हैं जो इस मुल्क के अंदर हैं, वो इसलिए नाकाम हैं क्योंकि वो अपने साथ झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उस जगह पर जो कलाम का आईना है उसमें नहीं देखते। जरूरी है कि हमारी कमर किससे कसी हो, सच्चाई से। जरूरी है कि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा हमारी जिंदगियों का क्या हो, महवर हो। पहला कौन सा हथियार है, सच्चाई। और दूसरा हथियार, मेरे पीछे बोलिए, और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, ऊंची आवाज में बोले, और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। याद रखिए बख्तर जो है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है द ब्रेस्ट प्लेट। ये छाती के सामने लड़ाई के दौरान जब कोई भी सिपाही जंग लड़ता था तो उसके सीने के सामने एक लोहे की बड़ी शील्ड होती थी, और वो इसलिए होती थी ताकि उसके सीने पर कोई भी तीर या कोई भी ऐसी चीज ना लगे जिससे वो मर जाए। याद रखिए दिल सब चीजों से ज्यादा क्या है, हीलाबाज और ला इलाज है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर हम गौर से पढ़ें इमसाल और उसके 4थे बाब, और उसमें यूं लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर। किसकी खूब हिफाजत कर, अपने दिल पर हाथ रखें, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वही है। जिंदगी का सर चश्मा वही है। याद रखिए मेरे और आपकी जिंदगी का सर चश्मा कौन है, मेरा और आपका दिल। दिस इज द फाउंटेन ऑफ लाइफ। अगर हम जिस्मानी तौर पर देखें, खुदा न करे अगर किसी को दिल की तकलीफ हो
तो क्या होता है, सब लोग परेशान होते हैं, खानदानों में लोग और जितने रिश्तेदार हैं वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक बात जो इब्लीस आज तक लोगों पर खुलने नहीं देता, वो दिल की नापाकी है। याद रखिए, दिल की नापाकी ने इंसानों को जहन्नम की राह दिखाई है, और हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हमारा दिल पाक हो। और कलाम में खुदावंद यीशु ने यह बात मत्ती की इंजील के 5वें बाब में कही। मेरे पीछे बोलिए, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं। सब बोलें, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। याद रखिए, हमें अपनी जिंदगी में एक बख्तर की जरूरत है। वी नीड अ शील्ड। हमें अपने दिल के ऊपर एक ऐसे बख्तर की जरूरत है, एक ऐसी शील्ड की जरूरत है जिससे हमारा दिल किसी तौर पर हीलाबाजी ना कर सके। दिल की हीलाबाजी ने इंसानों को जहन्नम की राह दिखाई है। और याद रखिए, अगर हमारे दिल नापाक हैं तो हम खुदा के उस जलाल को देख नहीं सकते हैं। पहला कौन सा हथियार है? और सच्चाई से अपनी कमर कसकर। और दूसरा कौन सा है? और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। रास्तबाजी का मतलब है पाकीज़गी से खुदा के हुजूर में खड़े होना। कलाम में लिखा है, खुदा उनके हुजूर में कौन खड़ा होगा? जिसका दिल पाक है और जिसके हाथ क्या हैं? साफ हैं, और जिसने बदी से दिल नहीं लगाया। जब हमारा दिल पाक है और हमारे हाथ साफ हैं, जब इन हाथों ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गंदा काम नहीं किया, तो याद रखें, शैतान और उसकी कुव्वतें आपको छू नहीं सकती। पहला हथियार मैंने कौन सा बताया? सच्चाई। और दूसरा कौन सा मैंने आपको बताया है? रास्तबाजी का बख्तर। और तीसरा हथियार गौर से सुन लें, और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। तीसरा कौन सा हथियार है? पांव में सुलह की खुशखबरी। शैतान आज भी लोगों के ज़हनों में यह डालता है कि क्या फायदा है मनादी करने का, क्या फायदा है लोगों के घरों में जाने का, क्या मिलता है आपको लोगों में जाने का। लेकिन याद रखिए कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में इस खुशखबरी के लिए भेजा। और फिलिपियों के खत के दूसरे बाब में लिखा है, वो जो खुदा की सूरत पर था, उसने अपने तमाम इख्तियारात को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि वो इंसानों के मुशाबे हो गया, और उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की, और उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से क्या है? आला है। और बाइबल ये भी कहती है, क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो खुशखबरी की मनादी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पांव उस जगह पर जाएं जहां पर लोग दुख की हालत में हैं, उस जगह पर जाएं जहां इंसानियत सिसक रही है, जहां बीमार हैं, जहां गुनाहगार हैं, और हमारे मुंह में कलाम हो। अगर हमारे पास ये हथियार है तो हम इब्लीस की हुकूमत को पूरे तौर पर खत्म कर सकते हैं, अगर हमारे मुंह में कलाम है। हालेलुया। और पांव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर। याद रखिए, यीशु ने क्या किया? उसने इंसान और खुदा की सुलह करवा दी। हालेलुया। जब फरिश्ते उस जगह पर जहां चरवाहे थे वो आए, तो उन्होंने क्या कहा? आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु है जिसने इंसान की खुदा से सुलह करवाई है, और वो चाहता है कि हम सुलह से रहें। अगर हम इबादत के लिए आते हैं, गौर से सुने, और मियाँ और बीवी और बहन भाइयों के दरमियान को मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उस इबादत का कुछ फायदा नहीं है। कलाम में लिखा है, जब तू इबादत करने जाए और कुर्बान गाह पर जाने से पहले तुझे याद आ जाए तेरे भाई को तुझसे कोई शिकायत है, तो क्या लिखा है? पहले जाकर उससे क्या कर? सुलह कर। पहले जाकर उससे सुलह कर, ताकि मैं तेरी दुआ को सुन सकूं। याद रखिए, अगर हम बड़ी बरकत पाना चाहते हैं तो उसका एक ही राज है कि हम यीशु की तरह मुआफ करें। जब खुदावंद यीशु ने दुआए रुबानी सिखाई, गौर से सुनिए, तो उसमें एक बात बड़ी खूबसूरत थी। और जिस तरह तुम दूसरों के कसूर मुआफ करोगे, जिस तौर पर तुम दूसरों के कर्ज मुआफ करोगे, खुदावंद भी क्या करेगा? तुम्हारे कर्ज को मुआफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, हमें इस बात को याद रखना है कि शैतान कभी सुलह नहीं चाहता।
शैतान कभी किसी घराने में नहीं चाहता अंडरस्टैंडिंग हो, और इसी चीज को मिसयूज करके आज कलीसियाएं बदतरीन हालत में से गुजरी हैं। खुदा चाहता है हम एक दूसरे के साथ सुलह से रहें। खुदा चाहता है कि इस जंग में सारी कलीसियाएं एक जगह सर जोड़कर इब्लीस के खिलाफ जंग कर सके। पहला हथियार मैंने क्या बताया? सच्चाई। और दूसरा मैंने कौन से बताया? राष्ट्रबाजी का बख्तर। तीसरा मैंने कौन से बताया? खुशखबरी की तैयारी के जूते। मैं जब इस पर सोच रहा था कि खुदावंद यीशु ने जब अपनी मनादी का आगाज किया तो वहां पर लिखा है लूका 4 बाब उसकी 18वीं आयत में यीशु ने इस बात का दावा किया, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। हालेलुया, हालेलुया। गरीबों को खुशखबरी वही दे सकते हैं जो पाक रूह से मामूर हैं। गरीबों को आम पास्टर, आम ब्रदर कोई भी हो, वो खुशखबरी नहीं सुना सकता जब तक उस पर पाक रूह नाज़िल ना हो। पाक रूह के बगैर जो खुद खुदा की ज़ाते अक़दस है, हम कलाम नहीं सुना सकते। हम लोगों को किसी तौर पर उस जलाल में शामिल नहीं कर सकते। यह रूह कुद्स है जिसके वसीला से बड़े बड़े मौजज़े होते हैं। हालेलुया। और हमने इन मीटिंगों में देखे हैं कि किस तौर पर खुदा का रूह लोगों को छूता है, किस तौर पर जब बदरूहें यहां पर जाहिर होती हैं तो उनको कौन ठीक करता है? खुदा का रूह। हालेलुया। क्योंकि खुदा का रूह, याद रखिए, नूर है। खुदा का रूह एक स्ट्रॉन्ग पावर है, एक डायनामिक पावर है। इसलिए खुदावंद यीशु जब मुर्दों में से जी उठे और उनके शागिर्द उनके साथ थे, मैं क्या भी आपको सिखा रहा हूं। चौथी बात कौन सी बेटा बता रहा हूं, गौर से सुनिए। मैंने आपके साथ जो चौथी बात है उसके लिए मैं चाहूंगा कि मैं आपको इस बात पर वाज़ा करूं, लेकिन अभी जो तीसरा हथियार है जिसको हम सीख रहे हैं, इसके लिए इमाल पहला बात, शागिर्द यीशु से कहने लगे कि तू हमें कब हुकूमत देगा, कब हम इस दुनिया में एक जलाली हुकूमत पाएंगे। तो खुदावंद यीशु ने क्या कहा कि ये मेरा काम नहीं बल्कि किसका काम है? बाप का काम है। और इमाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, प्लीज ऊंची आवाज में बोलें, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया। याद रखिए, रूहुल कुद्स कुव्वत है। इट इज अ डायनामाइट। डायनामाइट एक ऐसी चीज है जो पहाड़ों के सीनों को चीरने के लिए, डायनामाइट एक वो बारूद और एक ऐसी चीज है जो कि जब किसी पहाड़ी में लगाया जाता है और इसको जब आग लगती है तो ये पहाड़ को क्या कर देता है? टुकड़े टुकड़े कर देता है। और जब रूह कुद्स किसी पर नाज़िल होता है तो फिर बड़े बड़े पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए रूह कुद्स के लिए भरपूर तालियां बजाएं। विदाउट द होली स्पिरिट देयर इज नो पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। और जब कुव्वत मिलेगी तो फिर कहां से मनादी शुरू होगी? घर से। कहां से शुरू होगी? और क्या लिखा है? और यरूशलेम का मतलब है सलामती का घर। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। हालेलुया। ये कौन गवाही के काबिल बनाता है? दिस इज द होली स्पिरिट। यह रूह कुद्स है जिसने मुझे यहां पर खड़ा किया है। यह रूह कुद्स है जो परस्तश में हमारा मददगार है। और इसीलिए खुदावंद यीशु ने यह बात उस सामरी औरत से कही, खुदा अपने लिए ऐसे परस्ता ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से। हालेलुया। दोनों बातें आ गई। सच्चाई पहला हथियार है जो रूह और सच्चाई से क्या करें? उसकी परस्तिश करें। उसे प्रस्तारों की जरूरत है, गवाहियों की नहीं। उसे प्रस्तारों की जरूरत है, क्योंकि जब खुदा की प्रस्तिश करता है तो फिर बदरूहें खुद ब खुद निकल जाती। हालेलुया, हालेलुया। मेरी दिली दुआ है कि खालिद और ये सारी क्वायर उस लेवल पे आए जहां पर खुदा का रूह कसरत से नाज़िल हो और लोग बदरूहों से आजाद हों। नंबर 4 जो बड़ा अहम है, इफ्सियों 6 बाब उसकी 16वीं आयत,
और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर, उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर, इसके लिए इंग्लिश में लिखा है द शील्ड ऑफ फेथ। याद रखिए इसमें हथियार क्या है? शील्ड, सिपर, और इसमें इसका इस्तेमाल क्या है? ईमान। इसका इस्तेमाल क्या है? ईमान। ईमान का सबसे बड़ा दुश्मन खौफ है। ईमान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मैं आज रूहानी जंग के बारे में बता रहा हूं। आज दुनिया खौफ में है। इस मुल्क में लोग कहते हैं जी कहां से बिजली आएगी, कहां से पानी आएगा, हमारे बच्चों के लिए क्या होगा? जबकि यीशु ने एक बात बार बार कही, तू खौफ न कर। हालेलुया। और उसने हर रोज के लिए यह बात कह दी, तू खौफ न कर। हम अगर इस बात को मानकर उस पर ईमान रखें तो याद रखिए ये खौफ, जो हमारे बच्चों की तालीम, जो हमारे घरों के खर्चे, जो हमारे मुल्क की बदहाली और जितने हालात हैं, हम ईमान रख के इस पर गालिब आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बनी इस्राइल के लोग जब बनी इस्राइल से निकले और उन्होंने खुदा से कहा, तो कलाम में लिखा है और मूसा खुदा के हुजूर में चलाया, और फिर खुदा ने फरिश्तों की गिज़ा 40 बरस तक आसमानी डीपू से फरिश्तों की गिज़ा जो मन था वो इंसान खाते रहे, क्योंकि मूसा का ये ईमान था कि खुदा उन 30 लाख लोगों को वो रोटी देने में कादिर है। हालेलुया। हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो जाए, ये मुल्क पाकिस्तान हमारा है। इसके तराने का आखिरी जो फिक्र है वो है खुदा जुल जलाल, और जलाल का बादशाह सिर्फ यीशु है और कोई नहीं है। हालेलुया। जब तक उसके जलाल का साया इस मुल्क पर है, याद रखिए हम फतह पर फतह पाते रहेंगे। काश के मसीहों में से शराबनोशी, बदकारी, नापाकी और गंदगी जाती रहे। मेरी दिली दुआ है, आज कितने मेरे साथ इस बात के लिए एग्री करते हैं कि हम मिलकर दुआ करेंगे, खुदावंद ये शराब के लाइसेंसेस कैंसिल हो, खुदावंद ये बदकारी जाती रहे ताकि ये मुल्क बहाल हो जाए। आइए एक लम्हे के लिए अपने सरों को झुकाएंगे, अपने हाथों को बुलंद करेंगे। क्या है खुदावंद, हम ईमान रखते हैं हालात जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन तू अपनी कलीसिया को यतीम नहीं रहने देगा। और हम दुआ करते हैं कि इस मुल्क से, उन कलीसियों में से जहां शराब के लाइसेंस जारी होते हैं, यीशु के नाम में वो सारी कलीसियां होश में आ जाएं, वो कलीसियां निजात पा जाएं, और बदकारी और नापाकी के जुए टूट जाए यीशु के नाम में। हम मिलकर दुआ करते हैं, खुदावंद तू मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर। मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया जिस पर तेरी निगाहें लगी हैं, तुमने ज़बूर 101 में फरमाया, और मेरी आंखें मुल्क के ईमानदारों पर लगी हैं। आए खुदावंद, हम रूह के इन हथियारों को अबलीस के खिलाफ इस्तेमाल करके ईमान रखते हैं कि तू सब कुछ करने में कादिर है। यीशु के जिंदा और जलाली नाम में मांग कर पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और चौथा हथियार कौन सा है? ईमान। चौथा हथियार कौन सा है? बाइबल में रूमियों को खत लिखते हुए पौलुस ने 10वें बाब, और हम देखते हैं कि उसने 10वें बाब में यह कहा, उसकी 17वीं आयत में, मेरे पीछे बोलिए, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। रूहानी जंग का चौथा कौन सा हथियार है? ईमान। कौन सा हथियार है? मैं जब मुकद्दस दाऊद को देखता हूं, वो अपने 8 भाइयों में सबसे छोटा था। गौर से सुनिए, वो कभी फौज में भर्ती नहीं हुआ था। उसके 3 भाई फौज में उन दर्जों पर थे जो कि उनको वहां पर दिए गए। वो फौजी थे, लेकिन वो ईमान के बगैर थे। वो फौजी थे और खौफ ने घेरा हुआ था। याद रखिए, हर सुबह शैतान और उसकी कुव्वतें हमें चारों तरफ से घेर कर हमारे जहनों को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को कमजोर करती हैं। लेकिन मेरे पीछे बोलिए, ये कलाम में हर रोज बोलता हूं, मेरे पीछे बोलिए, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में मेरी तमाम जरूरतों को, चाहे वो जिस्मानी है,
चाहे वो रूहानी हैं, चाहे वो मुआशी हैं, पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं हर सुबह इस बात का दावा करता हूं, मेरा खुदा पूरा करेगा। हालेलुया। एक और आयत जो मैं हर रोज बोलता हूं, 138 ज़बूर की 8वीं आयत, अपने ऊपर हाथ रख कर कहें, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। आए खुदावंद, तेरी शफकत अबदी है, अपनी दस्तकारी को तर्क न कर। हालेलुया। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, आए खुदावंद, मैं तेरी दस्तकारी हूं, तूने मेरी सूरत को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है, तूने सलीब पर अपनी हथेली पर मुझे खोदने के लिए 14-14 इंच लंबे कील ठंकवा दिए, ताकि मेरी सूरत तेरी हथेलियों में हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं तू मेरे साथ है। कलाम मुकद्दस में जब मैं इस बात को पढ़ता हूं कि दाऊद महज 17 बरस का था, लेकिन वो एक मर्द ईमान था, वो बाइबल का बहुत बड़ा हीरो था। कलाम में लिखा है कि जाती जूलियत 40 दिन तक निकलकर, अगर हम पहला शमूएल का 17वां बाब पढ़े तो वहां पर हम इस वाक़ा को देखते हैं। वो हर रोज जाती जूलियत निकलता और यहोवा खुदा के खिलाफ वो बातें करता। वो हर सुबह निकलता और खुदा की बेइज्जती करता। और यस्सी ने, जो कि दाऊद का बाप था, उसने दाऊद से, जिसके पास चंद भेड़ बकरियां थी, मैं ईमान की बात कर रहा हूं, ईमान की सिपर। ईमान क्या है? उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद, और अनदेखी चीजों का क्या है? सबूत है। ईमान क्या है? उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद। मैं इब्रानियों का 11वां बाब उसकी पहली आयत बोल रहा हूं। और अनदेखी चीजों का क्या है? सबूत है। मुकद्दस दाऊद जो महज 17 बरस का था, लिखा है अभी उसकी दाढ़ी निकलनी शुरू हुई थी और वो सुरखरू था, लेकिन वो खुदा के साथ वक्त गुजारता था और उस पर मुकाशफे खुले हुए थे। वो ये जानता था कि ये जंग जाती जूलियत और फिलिस्तीनियों की जंग नहीं, बल्कि ये शैतान और यहोवा खुदा की जंग है। वो इस बात से वाकिफ था, जबकि उस वक्त का बादशाह बदरू गिरफ्तार था, क्योंकि वो खुदा के हुक्म को रद्द करके बदरूहों के ताबे हो चुका था। और जब दाऊद आया तो दाऊद ने इस बात का दावा किया। मैं बहुत बार इस बात पर सोचता हूं, आज भी मसीही कलीसिया को मालूम नहीं। मत समझें कि कोई भी विर्द करने वाला, कोई भी जादू करने वाला, कोई भी तावीज करने वाला, कोई भी चिला करने वाला, कोई भी मुवक्कल कुवत नहीं रखता। ये कुवत रखते हैं, इसको ज़हन में रख लें, अपने ज़हन में रख लें, अपने ज़हन में रख लें। क्योंकि बहुत से कहते हैं मैं तो मानते नहीं बदरूहे हैं, बहुत से कहते हैं मुझे तो होता ही नहीं कुछ भी। और मैं कल रात भी एक जगह मनादी कर रहा था, और मैं खुदा की हजूरी में जवाब दे हूं। इस दुनिया में जाने के बाद भी हमारी कन्वेंशन थी कैथीड्रल पेशावर में। बिशप साहब हमारे बड़े दोस्त थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया। आज से तकरीबन 18 साल पहले की बात है। मैं दुख से कहता हूं, जब हम वहां पर थे 3-4 हजार लोग थे, और मुझे कहा गया कि आप प्रेयर सेशन शुरू करें, आप हीलिंग सेशन शुरू करें। मैं खुदा की हुजूरी में कहता हूं, जब मैंने साथ वाले बैठे हुए खादम पर हाथ रखा, उसमें बदरूहें आ गई। मैं खादम की बात कर रहा हूं, खादिम की। कहां हम खड़े हैं? हम कहां पे हैं? बदरूहें कहां जाहिर होती हैं? जहां पर खुदा की आग आती है। अदरवाइज आज कलीसियों के अंदर और गिरजों के अंदर बदरूहें हैं। और इसका हवाला मैं एक बार फिर दोहराता हूं, मरकस पहला बाब उसकी 39वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद यीशु गलील के इबादत खानों में गया और सब इबादत खानों में उसने बदरूहों को निकाला। हमें समझने की जरूरत है। लिखा है जब दाऊद आया तो उसने अपनी फतह का राज बयान किया। अगर इसी बाब में पढ़ें तो लिखा है जाती जूलियत आया और उसने अपने देवताओं का नाम लेकर उसने दाऊद पर लानत की। उसने अपने देवताओं का नाम लिया, उसने उनका नाम लिया जो उसकी कुवत का मंबा थे।
और उसने दाऊद पर लानत की और उसने कहा आज ही मैं तुझे क्या दूंगा, शिकस्त दूंगा। लेकिन जब ये छोटी सी उम्र का एक नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 17 बरस थी, जब ये आया तो देखिए इसने क्या कहा। और दाऊद ने फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार और भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है। पहला शमूएल उसका 17वां बाब उसकी 45वीं आयत। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तो तलवार भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है। और ये वाला कौन सा मैं बयान करना चाहता था यार, ईमान। पर मैं रब्बुल फाज के नाम से जो लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फसीहत की है, तेरे पास आता हूं। और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझसे उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। हर मीटिंग में बदरूहें नहीं निकलती, हर मीटिंग में मौजूद नहीं होते, क्योंकि खादम रूह से खाली मैसेजेस तैयार करके आते हैं। रूह का ज़हूर जब तक खादम नहीं टूटता, जब तक कलीसिया में, याद रखिए, यगानगत नहीं, शैतान बीमार के बीमार लोगों को गिरजे में कुछ नहीं कहता, वैसे वो आके चले जाते हैं। लेकिन एक नौजवान जो अभी सिर्फ 17 बरस का है, वो क्या कहता है, मैं लश्करों के खुदा के नाम से तेरे पास आता हूं। और ईमान उसका क्या है, आज ही मैं तेरे सर को तेरे बदन से क्या कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल ही में खुदावंद है। और जंग यहोवा की जंग है। किसकी जंग है? हालेलुया। मेरे मसीही बेटों, बेटियों, बहनों, भाइयों, समझने की कोशिश करो, हम यीशु के बगैर कुछ भी नहीं है। हम जब यीशु का नाम लेते हैं तो इब्लीस और उसकी कुव्वतें थर थर आती हैं, लेकिन वही जो उसे जानते हैं, हर एक यीशु का नाम लेने वाला इस दुनिया में निजात याफ्ता नहीं है। बड़ा ज़रूरी है कि हम उस निजात को समझें। दाऊद ने अपने ईमान का इजहार किया और उसके पास तो कुछ भी नहीं था, उसके पास एक फलाखन थी। वो लोग जो गांव में अभी भी हैं वो जानते हैं कि फलाखन क्या चीज़ है। ये आम एक चमड़े का, जितना मेरा हाथ है इतना बड़ा एक चमड़े का पीस होता है, जिसके दोनों तरफ रस्सियाँ होती हैं। और आज भी जहाँ पर गंदम या मकई या ऐसी फसलें जहाँ पर चिड़ियाँ वगैरह ख़राब करती हैं, आज भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। और दाऊद के हाथ में वो फलाखन थी। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है उसने जल्दी की और उसने 5 चिकने पत्थर लिए। उसका ईमान था कि वो पत्थर जो कि खुदा के हाथ में आ जाएगा, वो इब्लीस का सत्यानाश कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने अपने हाथ में फलाखन ली और उसने उसको घुमाया, और जाति जूलियत का माथा ही सिर्फ थोड़ा सा नंगा था। ये माथा जहां से गरूर निकलता था, ये माथा जहां से उसके सर से खुदा की मुखालफत और खुदा की बेइज्जती निकलती थी, उसी जगह पर वो पत्थर लगा और उसी वक्त जाति जूलियत नीचे गिर गया, क्योंकि लश्करों का खुदा दाऊद के साथ था, जो आपका भी खुदा है। हालेलुया। दाऊद ने उसी की तलवार ले ली। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सिजदा, खावणगे। ये किनू कर देने पे सिजदा? बाई ज़बूर च इब्लीस नू, है ना। कई साढ़े भी लोग जानते ने, मैं बुल्ले शाह को जावांगा ते काका पावांगा। चलो लागे इथों पैंदा नहीं तो मैं एक होर थां ते भी जावांगा ते उत्थों भी कुछ लै लांगा। नाल बदरूआं दे लश्कर भी आउंदे, जे ज़हन च रखियो। इत्थे निकलदे ने ते उत्थे आउंदे ने, फर्क है दोवां दे विच। हालेलुया, देयर इज अ डिफरेंस। दाऊद ने उसी की तलवार ली और उसका सर उसके बदन से क्या कर दिया। हालेलुया। ईमान की सिपर। हालेलुया। खौफ बहुत बड़ी कुव्वत है, और बाइबल में लिखा है तू खौफ ना कर। लिखने कितनी बार लिखा है? वो साल के कितने दिन होंगे ने? मैनू लगता कि तुहानू मेरी बोली दी नहीं समझ आती। कितने दिन होंगे ने?
हर रोज खुदा कहता है खौफ ना कर कि तेरे बच्चों को क्या बनेगा, खौफ ना कर तेरे घर में कमी है, बल्कि मुझ पर ईमान ला तो मैं तेरे सारे मसाइल को क्या करूंगा, हल करूंगा। हालेलुया। पांचवा हथियार जो याद रखिए इस जंग के लिए जरूरी है, मैं चाहता हूं कि उसको हम समझ लें, वो नजात का खौद है। किसका खौद है? द हेलमेट ऑफ साल्वेशन। अंग्रेजी में इसका तर्जुमा क्या है? हेलमेट। हेलमेट, आपको पता है कि हेलमेट सर को क्या करती है? और अगर कोई सिर पर ने मोटरसाइकिल तो जा पाए तो हेलमेट ना हो तो फिर की हुंदा? वो मर जाते जे थां ते ही। लेकिन अगर हेलमेट पहनी हो अच्छी सी और अगर गिर भी जाए फिर क्या होता है? सर बच जाता है और सब कुछ सर के अंदर है। इसीलिए सबसे अहम तरीन हिस्सा है किसी भी अदारे के सरबराह को क्या कहते हैं? हेड। क्या कहते हैं? और जिस्म का कौन है? ये हेड है। अपने हेड पर हाथ रखें सारे अपने, मैं भी आयत बुलवाने लगा हूं, अपने हेड पर जरा हाथ रखें। ये सारे जिस्म का सरबराह है, सारे जिस्म को यही कंट्रोल करता है। जब कोई शख्स बुरे काम करता है तो हम क्या कहते हैं? इसका दिमाग क्या हो गया? हाथ रखियो, क्या हो गया इसका दिमाग? और याद रखिए कि खुदा ने हमें यह हथियार दिया है और यह नजात का खौद है। किसका खौद है? हाथ रखो, मैं खास गल दसनी, किसका खौद है? नजात क्या है? कि यीशु ने मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दे दी। हालेलुया। नजात क्या है? कि जहन्नम मेरी नहीं है। हालेलुया। नजात क्या है? कि मैं जान देने तक उसके साथ वफादार रहकर जिंदगी का ताज पाऊंगा। हालेलुया। खाली हाथ नहीं तुझे चुकना। और मैं इसके लिए बताना चाहता हूं, कलाम मुकद्दस में जब मैं इस पर गौर कर रहा था, अगर आप हर रोज फतह पाना चाहते हैं तो मेरे पीछे इस कलाम के हिस्से को बोलिए। गलतियों 5 बाब उसकी 24वीं आयत मेरे पीछे बोलिए। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। हालेलुया। ख्वाहिशें कहां पर आती हैं? इसलिए सिर ते हाथ लगाए, कितने होंदियां ने ख्वाहिशां? हैं? और बुरे रवैये कहां पर आते हैं? यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? अपनी खुदी का इनकार करे और अब्बे की स्लीब उठाए। हैं? मैं गलत हाथ बोल गया। अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे। हालेलुया। हमें हर रोज सलीब पर अपने आप को खींचना है। हर रोज सब जब गंदे ख्यालात आते हैं, जब हमारी जिंदगी में बदी की कुव्वतें, हमारी जिंदगी में बेदली की कुव्वतें, हमारी जिंदगी में खौफ की कुव्वतें आती हैं, तो हमने इस बदन की सोचों को सलीब पर खींच देना है। हालेलुया। हर रोज अगर हम कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं, यीशु ने कहा अगर कोई चाहे, खुदावंद ने जबरदस्ती नहीं की। और एक और आयत जो कि पौलुस ने अपनी जिंदगी के बारे में लिखी, गलतियों 2 बाब उसकी 20वीं आयत मेरे पीछे बोलिए। और उसके बाद इस आयत के बाद आप अपने हाथ को सर से हटा सकते हैं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। लगता है थोड़े हुए ने, ऊंची आवाज से बोलो, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। हालेलुया। और अब मैं जिंदा ना रहा, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। खुदावंद तेरा शुक्र हो। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे के लिए गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। हालेलुया। अपना हाथ सर से हटा लें। याद रखिए नजात का खौद है, नजात की एक हेलमेट है। और जब किसी के पास निजात की हेलमेट है तो उसका ज़हन गंदगी नहीं सोच सकता, उसकी सोचें आवारा नहीं हो सकती, वो परेशान हाल नहीं होता। खुदावंद यहां पर मौजूद है। और जो छठी बात है नंबर 6, इफ्सियों 6 बाब उसकी 17वीं आयत, ये बहुत पावरफुल बात है।
मेरे पीछे बोलिए, और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, ले लो। हालेलुया, हालेलुया। रूह की तलवार कौन सी है? खुदा का कलाम। हमारी रूह में जब खुदा का कलाम होता है तो हमारे पास क्या होती है? तलवार होती है। हालेलुया। याद रखिए, जितने भी हथियार जंग के लिए दिए गए हैं उनमें सिर्फ एक चीज है, वो तलवार है। और वो क्या है? खुदा का कलाम। वो कौन सा है? खुदा का कलाम। और रूह की तलवार, अगर हम चाहते हैं कि हम हर रोज जोरावर हो, सुबह उठकर कलाम बोला करें, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे और उसकी किसी नेमत को फरामोश। वो मेरी सारी बदकारी को बख्शता है और मुझे सारे रोगों से क्या देता है? शिफा देता है। वो मुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से क्या करता है? आसूदा करता है। कलाम बोलें, क्योंकि कलाम तखलीक का काम करता है। ये खुदा का कलाम है। याद रखिए, कलाम बोलकर ही हम हालात पर गालिब आते हैं। कलाम बोलकर ही हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को बदल सकते हैं। मैं जब आज खुदा के रूह से पूछ रहा था, इमाल 7वां बाब उसकी 55 और उसकी 59 और 60 वर्ष में, जब स्टिफनस को पत्थरों से मारा जा रहा था, संसार किया जा रहा था, तो लिखा है वो रूह से भरा हुआ था। हालेलुया। उसकी रूह के अंदर खुदा का कलाम था, और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, ले लो। हालेलुया, हालेलुया। बनी इस्राएल के लोग आज भी दुनिया में क्यों लीडर हैं? उसकी एक खास बुनियादी वजह है। अगर आप इस्तिस्ना का 6वां बाब पढ़ें तो वहां पर आपको खास तालीम मिलेगी। उसके 4 आयत से 10वीं आयत तक बनी इस्राएल आज भी उन आयात को बोलते हैं। बनी इस्राएल के सिनेगॉग्स में, उनके इबादत खानों में आज भी हर घर के अंदर ये आयात बोली जाती हैं। मेरे पीछे बोलिए, सोना इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है। तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और तू अपने बच्चों को मेरे आइन सिखाना। सुबह उठते, घर बैठे, राह चलते और सोने से पहले मेरा कलाम उनके ज़हन नशीन करवाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने घरों में कलाम की आयत लगाएं, दूसरे चार्ट्स लगाने की बजाय, गलत सीनरियां लगाने की बजाय अपने घरों में कलाम की आयत लगा दें, क्योंकि वो दीवारें मसा हो जाती हैं जहां पर कलाम लगा होता है। वो घर मसा हो जाते हैं जहां कलाम लगा होता है, क्योंकि ये खुद कलाम खुदा यीशु मसीह है। स्तिफनस शहीद हो रहा था, लेकिन मैं देखता हूं स्तिफनस तो चला गया, उसने उस दर्द ज़े में पालूस रसूल पैदा कर दिया। उस दर्द ज़े ने एक बिगड़े हुए मजहबी शख्स को, जिसका नाम सौल था, सौल के माँ बाप ने दुआओं के बाद उसे मांगा था। सौल का मतलब है मांगा हुआ। वो दुआओं के जवाब में मांगा गया, लेकिन वो कलीसिया में सताने वाला था। और वो वक्त आया जब स्तिफनस को पत्थर मारे जा रहे थे, और सौल, उसके कपड़े जो उतारे गए वो सौल के पास पड़े थे। गौर से सुनिए। और स्तिफनस का कह रहा था, यहां पर लिखा है इमाल उसका 7वां बाब उसकी 55 और 59 और 60 वर्ष में, मगर स्तिफनस ने रूल कुछ से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की। मैं क्या इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। चाहे हालात जितने मर्जी बुरे हों, अब चंद लम्हों के बाद यह शख्स स्तिफनस मर रहा है, लेकिन इसके अंदर खुदा के कलाम और रूह की तलवार का जोर देखिए। यहां पर लिखा है, मगर उसने रूह कुछ से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखता हूं। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। पत्थर मारे जा रहे हैं, उसका ध्यान जिस्म पर नहीं, उसका ध्यान किस पर है? वो जो रूह और जिस्म दोनों को बचा सकता है, और उसकी आंखें आसमान पर लगी हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर कलाम है, वो पाक रूह से मामूर है। वो अपने जिस्म के मारे जाने, अपने जिस्म की हलाकत पर निगाह नहीं किए हुए, बल्कि वो जो रूहों का निगहबान है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या कहा? मैं यीशु को खुदा बाप के दाहिने खड़ा हुआ देखता हूं। हालेलुया। दुनिया को मौत का खौफ है, लेकिन यहां वो है जो सलामती से इस दुनिया से भेजता है। बड़ी गहरी बात करने लगा मैं, इसको नोट कर लेना। जब शमौन, जो कि हैकल में, अगर आप लूका की इंजील पढ़ें, जब यीशु 8 दिन के हो गए और उनका खतना होना था, तो लिखा है कि वहां पर शमौन एक बुजुर्ग था, और उसने यीशु को अपनी गोद में उठाया और उसने क्या कहा? मैंने तेरी नजात देख ली, अब तू अपने खादम को सलामती से रुखसत करता है। हालेलुया। रुखसत करने वाला कौन है? यीशु। और रिसीव करने वाला कौन है? यीशु। हालेलुया। स्टिफनेस को कौन रिसीव कर रहा है? यीशु खुद। दुनिया को खौफ है, उन्हें पता नहीं मौत के बाद कहां जाना है। हमें पता है अगर मनादी करते हुए गोली लग गई तो फिर सीधा वो खड़ा हो जाएगा। He will be there, Jafford, you are coming. You are my warrior. Hallelujah. इसलिए मसीहत का सीधा सीधा और सादा सादा एक बहुत बड़ा इनाम है। और स्टिफनस जो शहीद अव्वल है, उसने क्या कहा? मैं यीशु को खुदा के दाहिने खड़ा हुआ देखता हूं। हालेलुया। यहां रुखसत कौन करता है? यीशु। और रिसीव कौन करता है? हालेलुया। अगर कोई यीशु के साथ चला है। आज दुनिया मौत के बाद की कहानियां सुनाती है। बाइबल कहानी नहीं, बाइबल खुदा की मोहब्बत का एक खूबसूरत खत है। आइए इस बाइबल के लिए भरपूर तालियां। हालेलुया। यह मोहब्बत नाम है, यह उस महबूब का मोहब्बत नाम है। और जब उसने ये कहा तो लिखा है, बस ये स्टिफनस को संसार करते रहे, और वह ये कहकर दुआ करता रहा, क्या है खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। हालेलुया। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा, क्या है खुदावंद ये गुनाह इनके जिम्मा ना लगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई रूह से मामूर है, वो किसी के लिए बद्दुआ नहीं दे सकता, वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाह सकता। बेफिक्र रहिए, बारिश नहीं होनी जब तक कलाम हो रहा है। हालेलुया। मैं किसका कलाम सुना रहा हूं? वो ये बादल उसने बनाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये भी खौफ है, बारिश हो जाएगी मैं भेज जाऊंगा। ओए कुछ नहीं जो होना, रूह भेज जाओ और रूह की बारिश मंगो। हालेलुया। इसके बाद रूह की बारिश आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, और उसने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, आए खुदावंद ये गुनाह इनके जिम्मा न लगा, और ये कहकर सो गया। हालेलुया। और मरे हुए नहीं उठते, सोए हुए उठते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी हथियार जो सबसे पावरफुल है वो दुआ है। वो कौन सा हथियार है? वो कौन सा है? याद रखिए, शैतान, ये जितनी हमारी महफिलें होती हैं, शैतान जितनी भी हमारी आम इबादतें होती हैं, वो बड़ा खुश होता है। मैं इसके लिए ऐसी मिसाल देता हूं, माएं जब बच्चे को दूध नहीं देना चाहती, उसमें मुंह में का डाल देते हैं चूसनी। बच्चा बेचारा मुंह मार मार के वो लभण की कोशिश करता, विच कुछ आवे, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? हवा है। ये आम कलीसिया है, ये आम वो कलीसिया जिसमें रूल कुस के काम नहीं है। लेकिन याद रखिए, जब रूल कुस में डूबी हुई दुआ होती है। रात को खालिद के घर में एक नौजवान था, वो यही गा रहा था कि जब रूह से मामूर दुआएं की जाती हैं तो फिर क्या होता है? ओह, फिर मौजज़ात होने शुरू हो जाते हैं। रूह की बारिश बरसा जाती है, खुदावंद की
शिफा आती है। आज हम रूह के हथियारों के बारे में, आज हम रूहानी जंग के हथियारों के बारे में सीख रहे हैं। और पालूस आखिरी अजीम तरीन हथियार, दुआ क्या है? मेरे पीछे बोलिए, अजीम तरीन हथियार। दुआ से बड़ा कोई हथियार नहीं। लेकिन दुआ किसकी सुनी जाती है? जो खुदा के हुजूर में हलीम होता है। सातवां हथियार जिसका जिक्र पालूस करता है, मेरे पीछे बोलिए, इफ्सियों 6 बाब उसकी 18वीं आयत में यूं मरकूम है, और हर वक्त दुआ कब करनी है? अपना मुंह तो खोलो जरा, और सच बोलियो, सारे हर वक्त दुआ कर देना। तुसी हाल ही कर सकते हो। हाँ भाई, हर वक्त दुआ का एक ही तरीका है कि हम अपने आप को रूह के ताबे रखें। कहले कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करते रहो। हालेलुया। सातवां हथियार क्या है? हर वक्त और हर तरह से, हर वक्त और हर तरह से। मैं रूल को से कहता हूं, तू अब तू चार्ज ले ले, मैं आ गया हूं। यू टेक द चार्ज लॉर्ड। मेरे होंठों का, मेरी सेहत का, मेरे लफ्जों का तू चार्ज ले ले। तू मेरा खुदावंद बनकर अब कलाम को लोगों तक पहुंचा दे, क्योंकि याद रखिए इस कलाम का मुसन्नफ और इसका बयान करने वाला रूल कुद्स है। आइए रूल कुद्स के लिए भरपूर तालियां बजाएं। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इस गरज से जागते रहो। दुआ करना क्या है? जागना है। दुआ करना क्या है? और बहुत से लोग जब गिरजे आए, उन्हें क्या आ जाती है? उन्हें कौन सुलाता है? आंखें खुली रखें और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। दुआ कैसे करनी है? बिला नागा का मतलब है नागा कोई नहीं करना। हमें नागा करने की इजाजत नहीं है। हमने जब दुआ करनी है तो फिर हर वक्त और हर तरह से। हालेलुया, हालेलुया। मैं गौर कर रहा था, हेरोदीस ने, अगर हम इमाल का 12वां बाब पढ़ें, हेरोदीस ने यूहन्ना के सगे भाई, जो यूहन्ना आरिफ है, उसके भाई याकूब को कत्ल किया। गौर से सुने, मैं दुआ की कुव्वत बता रहा हूं। तब तक शागिर्द दुआ नहीं करते थे। मैं खुदा के एक अजीम खादम को सुन रहा था जिसने इसको यूं बयान किया कि क्यों याकूब कत्ल हो गया, क्योंकि उन दिनों में शागिर्द दुआ में ढीले पड़ गए थे। गौर से सुने, और लिखा है, और जितने भी यहूदी थे बड़े खुश हुए। आज भी जो रूस से मामूर हैं, जब उनके वसीले से मौजे होते हैं तो आम तौर पर कलीसियाओं में बहुत से लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। हेरोदीस के पास वो गए और उन्होंने कहा, तूने बहुत अच्छा किया जो तूने याकूब को कत्ल किया। और लिखा है, और फिर हेरोदीस ने पतरस को गिरफ्तार कर लिया। गौर से सुन ले, पतरस को क्या किया? उस दिन फिर रूहानी जंग का हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया। और लिखा है, और पतरस को कैद खाना में डाल दिया गया और 4-4 सिपाहियों के पैरों में डाल दिया गया। लेकिन क्या लिखा है? और कलीसिया बदलो जान खुदा के हुजूर दुआ करने लगी। अगर आज के पीछे दुआ करने वाले लोग हैं, याद रखिए आपको कोई शिकस्त दे नहीं सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया। और फिर फरिश्ता ने उसे कहा, उठ और अपनी जूती पहन, उठ, अपनी कमर को कस और अपना चोगा पहन ले। और पतरस को नहीं पता था ये सब कुछ हो रहा है, पीछे दुआ वाले काम कर रहे थे। हालेलुया। मेरे पीछे बोलते जाएं, अपने खुदा के सामने अपने दिल का हाल खोल देना, जो खालिक और मालिक है, जिसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फतह यीशु की है, इब्लीस की शिकस्त है। यीशु जिंदा है, इब्लीस शर्मिंदा है। जादूगर शर्मिंदा है, मुवक्किल शर्मिंदा है, जादूगरनियां शर्मिंदा हैं, तावीज लिखने वाले शर्मिंदा हैं, इब्लीस के फर्जंद शिकस्त खुर्दा हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पतरस के आगे आगे फरिश्ता चल रहा था और फिर बड़ा गेट लोहे का खुल गया। हालेलुया। और पतरस को जब होश आई तो फरिश्ता चला गया। आइए इन फरिश्तों के लिए भरपूर तालियां बजाइए। यहां पर हैं वो, यहां पर हैं। हालेलुया, यहां पर हैं।
ज़बूर 37 में लिखा है, खुदावंद के डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खामोजन रहता है। हालेलुया। आइए जल्दी जल्दी देख लें, कलाम क्लोज हो रहा है। 7 हथियार हैं, मैं चाहता हूं कि इनको अपने दिल में हम रख लें। नंबर 1, सच्चाई से अपनी कमर कसकर। नंबर 2, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। नंबर 3, पांव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर। नंबर 4, उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर। और नंबर 5, और नजात का खौद। और नंबर 6, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। और नंबर 7, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। हालेलुया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्स की मीठी और शीरी रिफाकत और शिराकत हम सब के साथ, हमारे तमाम घरानों और आलमगीर कलीसिया के साथ यीशु के बादलों पर आने और अपनी दुल्हन को ले जाने तक इसी तौर पर होता रहे। आमीन।